हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। और गाइस, अगर आप लोगों को नींद आती है पढ़ते हुए, जैसे ही आप अपनी किताब खोलते हो और 2 मिनट के लिए पढ़ते हो और आपको नींद आने लग जाती है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप उस नींद को भगा सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली और बेसिक चीज क्या है जिसकी वजह से हमें नींद आती है? गाइस, अगर आप रात को प्रॉपरली नहीं सो रहे हो तो यह एक रीजन हो सकता है कि पढ़ने के टाइम पे या किसी भी टाइम पे दिन के अंदर भी आपको नींद आ सकती है। दूसरी चीज गाइस ये हो सकती है कि अगर आपको पढ़ने के टाइम पे नींद आ रही है, इट मींस आप उस सब्जेक्ट के अंदर बोर हो रहे हो, आपको वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप बिल्कुल भी उस सब्जेक्ट को एडमायर नहीं करते और आप अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है। तो गाइस, अगर आपको नींद आ रही है तो इसके 2 रीजंस ये हो सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तीसरा, सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये हो सकता है कि आप पढ़ते हुए अपने बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हो। जैसे कि कई लोग लेट के पढ़ रहे होते हैं या कई लोग बैठ के अपनी जो स्पाइन है उसको सीधा नहीं रखते, बड़ा आराम से टेढ़ा होके पढ़ते हैं और बहुत ही रिलैक्स होके पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो नींद ही आएगी, वहां पे पढ़ाई थोड़ी होगी। ओके, तो यहां पे क्या सॉल्यूशन है कि आपकी नींद जो है वो भाग जाए, आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए अच्छे तरीके से पढ़ सको। ऐसा क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना। मैं आपको 4 सुपर टिप्स देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी नींद को भगा सकते हो। गाइस, सबसे पहली चीज है गाइस, सिट इन इरेक्ट पोजीशन। मतलब कि आपको अपनी स्पाइन जो है, इट मींस आपकी जो पीछे बैक जो है उसको सीधा रखना है पढ़ते हुए। आपको कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर नहीं आना, आपको अपनी बैक को एकदम इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है, ताकि आप लोगों की कंफर्टेबल पोजीशन ना हो और आपको नींद ना आए। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो आपको नींद आती रहेगी। दूसरी चीज है गाइस, कीप मूविंग। मतलब कि आपको थोड़ा मूव होते रहना है, आपको एक ही पोजीशन के अंदर नहीं रहना, आपको थोड़ा मूव करना है, अपने हाथ पांव को हिलाना है। और एक और चीज, एक सुपर टिप है वो मैं दूंगा आपको। जब आप पढ़ रहे होते हो तो हो सकता है आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन आप लिखते रहो। जब आप चीजों को लिखते रहते हो तो आपका एक मूवमेंट बना रहता है, आपका एक एफर्ट लगता रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो नींद है वो भाग जाती है और आप स्लीपी फील नहीं करते पढ़ाई के दौरान। तीसरी चीज है गाइस, चेंज द टॉपिक। मतलब अगर आप उस सब्जेक्ट के अंदर बोर हो रहे हो तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो जब आपको इंटरेस्ट होगा किसी सब्जेक्ट के अंदर और आप उसे पढ़ोगे तो आपकी नींद जो है भाग जाएगी। आप सोचोगे सर इससे तो हम बाकी जो बोर्डम वाले सब्जेक्ट है हमारे वो तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है आपको हर वक्त ही नींद आएगी। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आती है आप ऐसा कर सकते हो, और जब आपको नींद नहीं आती वापस आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बार बार उन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो बार बार नींद आएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। चौथी चीज है गाइस, एक्शन क्योर स्लीपिंग इशू व्हाइल स्टडीइंग। जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन आपके स्लीपिंग इशू को क्योर करते हैं। तो कोई ना कोई काम आप कर सकते हो, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही पढ़ो, आप थोड़ा खड़े होके, वॉक करके, इधर उधर घूम के, अपने हाथ में कॉपी लेके पढ़ सकते हो, चीजों को रिकॉल कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ये 4 टिप्स बहुत बड़ी टिप्स नहीं है। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पता हो, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखो, हम कई बार बड़े बड़े सॉल्यूशंस को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी ये समझ नहीं पाते कि छोटी छोटी चीजें ही हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये 4 चीजें करके देखो, और अगर आपको नींद आती है पढ़ते हुए तो आपकी नींद में कमी जरूर आएगी और आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत के जो 3 फैक्टर मैंने बताए नींद आने के, उनको भी जरूर कंसीडर करना, क्योंकि वो भी आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली पढ़ते हुए। और अगर आप लोगों की ये नींद भाग जाती है, अगर आपको लगता है कि मेरे सजेशन से आप लोगों का कुछ फायदा हुआ है, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, इस पे कमेंट जरूर करना, मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। गाइस, इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी इंग्लिश ग्रामर पे वर्क करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और साथ के साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि वहां पे मैं आपको कई सारी अपडेट्स वीडियो की देते रहता हूं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर love on us. Thank you so much.